सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए अध्याय प्रश्नावली 2.2 लेकर के आए हैं हम। प्रश्नावली 2.1 हमने करवा दी है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को आप अवश्य देख लें। उसमें कई सारी चीज़ों को हमने बताया है, समझाया है, ठीक है ना। तो उसको आप सबसे पहले देख लें, उसके बाद इस वाले प्रश्नावली को करें। एक ज़रूरी सूचना और ये है कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी नए विद्यार्थी हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न का हल करेंगे हम इसको। इसमें देखो, चर इसमें इधर भी दिया है और इधर भी दिया है, तो यहाँ पे बराबर है। हमने पहले वाली वीडियो में बताया था कि बराबर की इधर वाला जो पक्ष होता है इसको बोलते हैं दायां पक्ष और इसको बोलते हैं बायां पक्ष। ठीक है, चर हमेशा, चर जो होते हैं वो दाएं पक्ष में रहते हैं। ये जैसे x है, ये चर है और इस चर को हमें इधर ले जाना होता है। और जो अचर होते हैं, अचर का अर्थ है जो संख्याएं होती हैं, संख्या, अचर होते हैं वो किधर रहते हैं, हमारे बाएं पक्ष में रहते हैं। ठीक है, तो जो x, y, z जो भी चर होंगे उनको हमें किधर ले जाना होता है, इधर। और जो संख्याएं होती हैं उनको हमें बराबर के इस तरफ ले जाना होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो चलो अब सवाल को हल करते हैं। इस चर को हम ऐसे ही उतार लेंगे, x बटे में 2 है। उसके बाद इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये वाला प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ माइनस लगाएंगे। उसके बाद x बटे में 3, फिर बराबर है तो बराबर लगा देंगे। ये वाली संख्या यहाँ उतार लेंगे, ये बची क्योंकि ये संख्या इधर आ गई। इसको 1 बटे में 4, अब ये माइनस में है इधर, ये संख्या बची है, इसको बराबर के इधर ले जाएंगे, ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगी, यहाँ प्लस लगाएंगे और लिख देंगे 1 बटे में 5। ये समीकरण बन गया है हमारा। तो यहाँ संख्याएं देखो कैसी है, बट्टे में है, और बट्टे में जो संख्याएं होती हैं उनका हमें लासापा लेना होता है। तो इसका लासापा लेंगे हम, कैसे लेंगे, 2 और 3। यहाँ 2 से पहले काटेंगे तो 2 एकम 2, 3 कटेगा नहीं तो ऐसे ही उतार लेंगे। उसके बाद 3 से काटेंगे, यहाँ 3 एकम 3। ठीक है, तो 2 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 3 6 आ जाएगा, है ना। यहाँ 6 ही तो आएगा, यहाँ लिख लेंगे हम 6। अब देखो 2 का गुणा कितनी बार करने पर 6 आया, 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलें कि 6 आए। 2 का पहाड़ा हम 3 बार बोलेंगे, 2 गुणा 3 करेंगे तभी तो 6 आएगा, 2 3 6। तो इस जो 3 का, इस 3 का गुणा हमें x से ऊपर वाले से कराना होगा। तो यहाँ जब 3 का गुणा x से कराएंगे, 3 गुणे x बराबर में कितना हो जाएगा, 3x। तो यहाँ लिख देंगे हम 3x, फिर माइनस है तो माइनस का निशान लगा देंगे। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे तब 6 आएगा, 3 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तब 6 आएगा। तो 2 का गुणा हम ऊपर वाले से कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बराबर है तो बराबर लगा देंगे और फिर इनका लसापा लेंगे, 5 और 4 का लसापा, 5 और 4 का, यहाँ 4 5, 2 से करेंगे सबसे पहले, छोटी संख्या से करते हैं, 2 दूनी 4, तो 5 कटेगा नहीं, उतार लेंगे। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 5 कटेगा नहीं, फिर 5 को सीधे 5 से काट देंगे, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब दोनों नीचे भर, दोनों संख्याएं जब 1 1 आ जाती हैं तो लसापा हमारा हो जाता है। तो अब इसका गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, तो इसका लासापा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे 20। अब 4 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे तब जाके 20 आएगा, तो 5 बार बोलने पर 20 आएगा। तो 5 का गुणा हम 1 से करा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 5 गुणे 1, फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब 5 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे तब 20 आएगा, तो 4 बार बोलने पर 4 गुणा 1। ठीक है,
अब इनको हल कर लेंगे। इसको 3x माइनस 2x माने 3 में से 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1x बचेगा। 1x को 1 हम लिखते नहीं तो सिर्फ x लिख देंगे यहाँ पे, x बट्टे में 6 बराबर में इधर कितना हो गया, 5 का गुणा 1 से किया तो कितना 5 ही रहा, 4 का गुणा 1 से किया तो 4 ही रहा। अब इसको प्लस कर देंगे, 4 और 5 कितने हो जाएंगे, 9 बटे में आ जाएंगे 20। यही होगा ना। अब देखो यहाँ x है तो ये जो संख्या इधर है इस संख्या को हम ले जाएंगे बराबर के उधर, क्योंकि इस पक्ष में क्या रहते हैं, चर रहते हैं, तो यहाँ चर को रखना है। तो चर क्या है हमारा, x बराबर में 9 बट्टे में 20 और ये भाग में है, इधर इधर बट्टे में है तो भाग में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, गुणा लगाएंगे और ये कर देंगे 6। अब देखो यहाँ 20 है और ये 6 है तो ये 2 के पहाड़े से कट रहा है, 2 धाम 20 और 2 तियाँ 6। यहाँ आ जाएगा x बराबर, अब 9 का गुणा 3 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 तियाँ 27 और नीचे था ये 10, तो 27 बटे 10 यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, नहीं आया तो एक बार फिर देख लो। पहले हमने क्या किया, x बटे में 2 इसको इधर ही लिख लिया, फिर ये वाला जो चर था इसको हमें बराबर के इधर लाना है, तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 3x लिख लिया, फिर बराबर था तो बराबर का निशान लगा दिया, फिर ये संख्या 1/4 बची थी, 1/4 को हमने लिख दिया, ये संख्या इधर बची थी ये माइनस में थी, इधर आके प्लस में हो जाएगी, है ना, तो प्लस 1/5 लिख दिया। अब ये देखो 3 इनका इनका लासापा लिया, लासापा कितना आया 6, इसका गुणा 2 का गुणा कितनी बार बोलेंगे, 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे तब जाके 6 आएंगे, तो 3 बार बोलने पर, तो 3x माने इसका गुणा 3 से करा दिया, x का गुणा तो 3x हो गया, ऐसे ही इसका गुणा 2 से करा दिया तो 2x हो गया बराबर में। अब इनका इनका भी लासापा लिया, लासापा कितना निकला 20। ठीक है, ये लिया था हमने 20 आया था इसका लासापा। अब इसका भी ऐसे ही 4 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पर 20 आएगा, तो 5 बार, 4 पंजे 20, तो 5 का गुणा 1 से कराया तो 5 ही रहा। ऐसे ही 5 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे तब 20 आएगा, 4 बार, तो 5 4 का गुणा 1 से कराया तो 4 ही रहा, 5 और 4 9 हो गए जो यहाँ पे आ गए। अब ये 6 था, 6 नीचे आ गया, इसको इसको माइनस किया तो x बचा, माने 3x में से 2x माइनस करेंगे तो 1x बचेगा, एक हमें लिखते नहीं है, एक की लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो x लिख दिया, x बटे 6 हो गया बराबर 5 और 4 9 आ गए, 20 को ले लिया। अब ये जो संख्या इधर थी इसको हम इधर ले गए, x बराबर 9/20 थे, गुणे में 6 कर दिए, ये भाग में था इधर गुणे में आ गया, इसको इसको काट दिया, 20 को 2 के पहाड़े में 20 आता है ना, तो 2 धाई 20 और 2 के पहाड़े में 6 भी आता है, तो 2 तियाँ 6, 2 से इन दोनों को काट दिया। अब इसका गुणा इससे करा दिया, 9 तियाँ 27 आ गए यहाँ और ये 10 आ गए, तो x का मान कितना आ गया 27/10। एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, इसके बाद अगला सवाल हम लिख लेते हैं और उसको करवाते हैं। ठीक है, में दूसरे में देखो क्या है, n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। अब देखो चर जो है सारे बराबर के इधर हैं तो हमें इधर ले जाने की इनको कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन बट्टे वाली संख्याएं हैं तो बट्टे वाली संख्याओं को हल करने के लिए हमें इनका लसपा लेना होगा। लसपा कितना आएगा देखो निकाल लेते हैं, 2 4 और 6, 3 संख्याएं हैं, तीनों का लेना होगा। सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, फिर 2 से काटेंगे, यहाँ 1, 2 एकम 2 और ये 3 को सीधा उतार लेंगे, फिर 3 से 1 1, ठीक है ना, 3 एकम 3। अब कितना आ गया, इसका लासपा आएगा 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12, कितना आएगा 12, तो यहाँ लिख देंगे हम नीचे 12। अब देखो 2 का पहाड़ा कितनी बार बोला तब जाके 12 आया, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चौकू 8, 2 पंजे 10, 2 छक 12, तो 2 का पहाड़ा जब हमने 6 बार बोला तब जाके हमें कितना मिला, 12 मिला।
तो इस 6 का जो है गुणा हम किससे कराएंगे, ऊपर वाली इस संख्या से कराएंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6 का गुणा जब हम n से कराएंगे तो n ही रहेगा, 6n माइनस है तो माइनस लगाएंगे। फिर 4 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे तब जाके हमें 12 मिलेगा, तो 3 बार, 4 तियाँ 12, तो 3 गुणे 3n, उसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे तब जाके 12 मिलेगा, तो 6 दूनी 12, यानी कि 2 गुणे में 5n। ठीक है, बराबर में हमारा कितना है, 21 वो चल रहा है। अब देखो फिर इसको हल हल कर लेंगे, कैसे करेंगे, तो 6n लिख दिया यहाँ पे हमने, माइनस का निशान लगाया। 3 का गुणा जब 3 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 9n आ जाएगा। फिर प्लस है, 2 पंजे 10, 10n आ जाएगा, और बट्टे में हमारा 12 बराबर में 21 चल रहा है जो। अब देखो ये संख्या प्लस की है, ये भी प्लस की है, तो प्लस प्लस बराबर में प्लस ही होता है। प्लस प्लस को जोड़ते हैं, तो इसको हम सबसे पहले जोड़ लेंगे। 6 और 10 कितना हो जाएगा, 16, यहाँ लिखेंगे हम 16। उसके बाद माइनस माइनस है तो माइनस का निशान लगाएंगे, सॉरी 16n, 16n माइनस का निशान लगाएंगे, यहाँ पे है 9n। ठीक है, बट्टे में 12 है तो 12 लिख देंगे, बराबर में 21। ठीक है, अब ये संख्याएं जब समान चर होते हैं, इनके चर समान है, जब समान चर होंगे तभी संख्याएं जुड़ती हैं या घटती हैं, क्योंकि यहाँ पे चर समान है, यहाँ 6n है, 9n है, 10n है, 10n है ना, तो सभी संख्याएं, वो सभी चर कैसे हैं, समान है। जब चर समान होते हैं तो संख्याएं जुड़ती या घटती हैं, तो इनको हम जोड़ घटा सकते हैं। अब ये देखो कैसे, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस बराबर में माइनस होता है। ठीक है ना, लेकिन जो संख्या बड़ी होती है चिन्ह उसका आता है। तो संख्या बड़ी किसकी है, प्लस की बड़ी है, 16 बड़ा है, तो 16 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7, 7n बच जाएगा प्लस का, बटे में 12, और बराबर में आ जाएगा 21। अब देखो ये वाली संख्या पहले हम उधर ले जाएंगे, क्योंकि ये संख्या है तो पहले संख्या को उधर ले जाएंगे। तो यहाँ नीचे करेंगे हम 7n बराबर, अब ये नीचे किस में है, बट्टे में है, माने भाग में है, ये यहाँ भाग में, इधर जाके गुणे में आ जाएगी, तो यहाँ है 21 गुणे में 12। अब 12 का गुणा जो है 21 से करना है हमें, 21 गुणे में 12 कितना आएगा, 12 एकम 12 की 2 हासिल 1, 12 दूनी 24 और 1 25, माने 252 आंसर आ गया। इसका कितना आया, 252, यहाँ लिख लेंगे हम 252। अब देखो इधर ये चर है, चर इधर ही रहेगा, लेकिन यहाँ एक संख्या और बची है, इस संख्या को हमें उधर ले जाना है, तो कितना क्या हो जाएगा, n बराबर में 252। अब ये इधर गुणे में है तो इधर जाके बट्टे में हो जाएगी। किसी भी चर के साथ अगर कोई संख्या होती है और वहाँ पर कोई निशान नहीं होता है तो वो गुणे में होती है। तो 252 को, ये गुणे में है तो बट्टे में आ जाएगी 7, 252 बट्टे 7। अब 7 का भाग हमें 252 में देना है, यहाँ लिखेंगे हम 252 और 7 से इसका भाग दे देंगे। ठीक है, अब देखो 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21, यहाँ 21, यहाँ 3 बचेगा कितना, 4, नीचे आ जाएगा 2, 42, 7 दूनी 14, 7 छक्का 42, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 42। ठीक है, तो कितना आया, 36, माने इसको जब हमने काटा तो हमें कितना मिला, 36, और यही हमारा क्या हो जाएगा, n बराबर 36, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो ले लो, बाद में आप इसको देख लेना, वीडियो को आगे पीछे भी करके आप देख सकते हैं। ठीक है ना, चलो अब हम अगला प्रश्न लिख लें, उसके बाद आपको इसको, चलो तीसरा प्रश्न लिख लिया हमने, इसको हल करते हैं। देखो यहाँ चर है, x को एज इट इज लिख लेंगे, इधर जो है चर को लिख लिया, x लिख लिया, फिर ये संख्या जो है 7 है, तो ये संख्या बराबर के उधर जाएगी, इसको छोड़ देते हैं, इसको लिखते हैं माइनस
8x बटे में 3। ठीक है, अब ये वाला चर जो है बराबर के इधर आएगा, क्योंकि ये चर है, इसके साथ ये वाली संख्या इधर आएगी। ये यहाँ माइनस की है तो इधर आके क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, 5x बटे में 2। ठीक है ना। अब ये संख्या बच गई थी, अब यहाँ बराबर का निशान लगाएंगे हम इसको, ये संख्या अपनी जगह रहेगी, यहाँ लिख लेंगे 17 बटे में 6। अब ये संख्या जो बची थी इसको हम बराबर के उधर ले जाएंगे, तो ये यहाँ प्लस में है, इधर जाके कैसी हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, माइनस का 7। अब देखो सभी संख्याएं कैसी हैं, बट्टे में है, तो जो संख्या बट्टे में नहीं है उनको भी हमें बट्टे में बनाना पड़ेगा। तो इसको हम x बटे 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी हम 7 बटे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब बराबर के जो इधर संख्याएं हैं इनका लासापा लेंगे, और बराबर के उधर जो संख्याएं क्योंकि बट्टे में है तो लासापा लेना पड़ेगा, तभी हल होगा। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे इसका, एलसीएम 1, 3 और 2। इसको सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, 1 आ गया, यहाँ 3 आ गया और यहाँ 1 आ गया। फिर सीधा 3 से काट देंगे, क्योंकि 3 से ही कटेगा, 1 यहाँ 1 और यहाँ 1, तो 2 3 6। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम नीचे 6। अब देखो 1 का गुणा कितनी बार, 1 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, जब जाके 6 आएगा, तो 6 बार बोलना पड़ेगा। 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 चौगु 4, 1 पंजे 5, 1 छक्का 6। अब इसका गुणा 6 जो संख्या आई उसका गुणा हमें x से करना होगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 6x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस का निशान लगाएंगे। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, जब जाके 6 आएगा, तो 3 का पहाड़ा 2 बार, 2 तिया 6, यानी कि 3 दूनी 6। 3 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे, तो 2 गुणे में 8x, फिर प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, जब जाके 6 आएगा, तो 3 बार, 2 तिया 6, तो यहाँ 3 गुणे में 5x। ठीक है, बराबर में ये अपनी जगह ऐसे ही रहेगा, 17 बटे 6। ओ सॉरी, इसको हमें इसका भी एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, क्योंकि इधर 1 है, और जहाँ पे संख्या 1 होती है, किसी बट्टे के नीचे अगर एक संख्या आती है तो उसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो संख्या बड़ी होती है वही हमारा एलसीएम होती है, क्योंकि 1 के पहाड़े में भी 6 आएगा और 6 के पहाड़े में भी 6 आएगा, तो इसका भी एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। यहाँ 6 लिख लिया हमने। अब 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से 17 का गुणा करेंगे तो कितना रहेगा, 17 ही रहेगा, 17 एकम 17, तो यहाँ 17, फिर माइनस है तो माइनस लगाया। अब 6 का गुणा 7 से करेंगे तो 6 का गुणा जब 7 से करेंगे तो 6 गुणे में 7। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे। देखो ये प्लस का है, नहीं पहले इसको हल कर लेते हैं। 6x माइनस 2 का गुणा 8 से करेंगे तो 8 दूनी 16x हो जाएगा यहाँ पे, फिर प्लस का निशान है, 5 तिया 15, 3 पंजे 15x हो जाएगा यहाँ, और बट्टे में हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर बराबर यहाँ 17 है, माइनस 6 का गुणा 7 से कर दिया तो कितना हो गया, 6 सत्ते 42, और बट्टे में हमारा 6। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो संख्या प्लस की है और ये भी प्लस की है, तो प्लस प्लस क्या होता है, जुड़ता है। अभी अगले वाले सवाल में हमने बताया था प्लस 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 ही होता है, और सिंबल जो संख्या बड़ी होती है उसी का रहता है। ठीक है, तो बड़ा प्लस क्या है, 15, बड़ा ये भी प्लस। ठीक है, तो 6, 15 और 6 कितने हो गए, 15 में 6 को प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 21। तो यहाँ लिखेंगे हम सबसे पहले 21x, फिर ये प्लस है, ओ सॉरी माइनस है, प्लस प्लस को तो जोड़ दिया, यहाँ लगाएंगे माइनस, माइनस का 16x, और बट्टे में हमारा 6, फिर बराबर का निशान लगाया। ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, और सिंबल किसका रहता है, जो संख्या बड़ी होती है। तो बड़ी कौन सी है, यहाँ 42 बड़ी है, तो 42 में से 17 को घटाएंगे हम, 42 यहाँ से 12, 12 में से 7 गए, यहाँ बचे 5, और यहाँ रह गया 3, 3 में से 1 गया, बचा 2, यानी कि माइनस के 25 हमें मिल जाएंगे। यहाँ लिखेंगे हम -25 बट्टे में 6। यहाँ तक समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे देखो क्या करते हैं, ये कैसे प्लस की संख्या है और ये माइनस की संख्या है, तो प्लस माइनस क्या होता है,
माइनस होता है, घटता है, प्लस माइनस माइनस होता है। 21 में से 16 को हमें घटाना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे हम 21 और फिर 16, इसको माइनस कर देंगे। यहाँ से 11, 11 में से 6 गया, कितना बचा? 5। ठीक है, यहाँ एक बचा और एक का मतलब कोई होता नहीं, तो यहाँ मुझे मिल जाएगा 5। और वो भी किसका मिलेगा, क्योंकि प्लस का 21 बड़ा है तो प्लस का रहेगा। यहाँ लिख देंगे हम 5x बट्टे में 6। अब देखो इधर बराबर, यहाँ -25 है, -25 बट्टे में 6। अब ये चर यहाँ रहेगा, ये संख्याएं इधर आएंगी। अब देखो 5x जो है वो कैसा है? गुणे में है, 5x गुणे में है, और ये 6 जो है बट्टे में है। तो यहाँ इधर जब आएगा तो क्रॉस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जो गुणा वाला है वो कैसे आएगा? बट्टे में आएगा, भाग में आएगा। तो इसको हम लिखेंगे भाग में 5। ये गुणे में इधर है तो इधर कैसे आएगा? भाग में। ये भाग में है, इधर आके बट्टे में हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 6 से 6 को काट दिया। अब 5 का इसमें इन दोनों में 5 का पहाड़ा है, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25। ठीक है, और वो भी कैसा मिला हमें? माइनस का। तो हमारा आंसर जो आया वो x का मान कितना आया? x बराबर में माइनस का 5। यही हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को पीछे बैक करके देख लो, अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला प्रश्न लिखते हैं और उसको सॉल्व करवाते हैं। चौथा सवाल हल करते हैं। चौथा सवाल हमने लिख लिया है यहाँ पे, तो इसको हल करेंगे। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे? यहाँ x माइनस 5/3 बराबर में x माइनस 3/5। तो यहाँ पहले से लसपा लिया हुआ है। अब ना इस चर को, क्योंकि ये संख्या पूरी है, ना बराबर के इधर ले जा सकते हैं ना इधर ले जा सकते हैं। तो इसका क्या करेंगे? देखो यहाँ 3 जो है ये बट्टे में है, यहाँ भी 5 बट्टे में है। तो इस वाली संख्या का पहले इस पूरी संख्या से गुणा करेंगे, इस वाली संख्या का ऊपर वाली पूरी संख्या से गुणा करेंगे, तब हमारा समीकरण जाकर के बनेगा। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका गुणा करते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे हम 5 गुणे में कितना है हमारा? गुणे में x माइनस का 5। ठीक है, फिर बराबर इस वाली संख्या का इनसे गुणा कर देंगे, 3 गुणे ब्रैकेट में x माइनस का 3। ठीक है, अब देखो ये समीकरण बन गया पूरा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? वितरण नियम से। इनसे पहले वाली वीडियो में हमने वितरण का नियम समझा रखा है, उनको देख लेना आप। कैसे वितरण का नियम कैसे करते हैं? जैसे a गुणे में b माइनस सी। तो कैसे करते हैं? a का गुणा पहले b से करते हैं और फिर a का गुणा c से करते हैं। ठीक है ना, a का गुणा पहले b से करेंगे, फिर a का गुणा c से करेंगे। देखो यहाँ समझते हैं, 5 का गुणा जब हम x से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 का गुणा x से किया तो 5x हो गया, फिर माइनस का निशान है तो माइनस का लगा दिया। अब 5 का गुणा जब 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 25। अब जब हम ये समीकरण सॉल्व किया तो ब्रैकेट हट जाएगा। ठीक है, फिर बराबर का निशान लगाएंगे। 3 का गुणा x से करेंगे तो 3x, फिर माइनस का निशान लगा देंगे। 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, है ना। यहाँ 9 लिख दिया हमने। एक सेकंड, यहाँ आ गया 9। ठीक है ना, अब देखो ये देखो, अब चर जो है इधर ले आएंगे हम, संख्याओं को उधर ले जा सकते हैं। अब ऐसा समीकरण बन गया हमारा। तो यहाँ करेंगे हम 5x, उसके बाद ये संख्या छोड़ देंगे, इस चर को इधर लेके आएंगे। ये प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा, माइनस 3x बराबर है तो बराबर का निशान लगाएंगे। 9x माइनस का अपनी जगह रहेगा, ये 25 माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ लगाएंगे प्लस और ये 25। अब देखो चर इधर हो गया और संख्याएं इधर हो गई, इनको कर लेते हैं सॉल्व। ये प्लस का है, ये माइनस का है। प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन संख्या जो संख्या बड़ी होती है उसकी रहती है। तो 5 में से 3 को जब घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। यहाँ हो गया 2x, और वो भी 2x कैसा रहेगा? प्लस का रहेगा, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। बराबर
प्लस माइनस माइनस सिंबल उसका रहेगा जो संख्या बड़ी होगी। 25 में से 9 को माइनस करेंगे हम, 25 माइनस 9, 15 में से 9 गए 6 और यहाँ रह गया 1, 16 बचेगा। ठीक है, और 16 रहेगा किसका, प्लस का। अब ये देखो x है इधर, यहाँ गुणे में है 2 और इधर ले जाएंगे तो बट्टे में हो जाएगा। तो x बराबर में 16 अपनी जगह, 2 कैसे आ गया, बट्टे में आ गया। अब 2 से 16 को कैसे काटेंगे, 2 अट्ठे 16, तो x बराबर में आ जाएगा हमारा आंसर 8। ठीक है बच्चों, थोड़ी सी आवाज़ आपको बाहर, वो गणेश चतुर्थी की वजह से साउंड लगा रखा है तो थोड़ा सा हो सकता है आवाज़ जो है डिस्टर्ब कर रही हो, लेकिन मैं तेज बोल रहा हूँ तो आपको सुनाई दे रहा होगा, है ना। आप थोड़ा सा इधर ही कंसंट्रेशन रखें, अपना ध्यान इधर रखें, उस आवाज़ को ना सुने, क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये अब सवाल हमने करवा दिया है। अगर नहीं समझ आया तो रिवर्स करके बैक करके आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे अगला सवाल हम लिखते हैं और उसको करवाते हैं। ये 5वां प्रश्न हमने लिख लिया है, अब इसको हल कर लेते हैं हम। ठीक है, देखो अब कैसे करेंगे। ये पूरा समीकरण ये बना हुआ है ना। इसमें चर यहाँ पे है, इस चर को वैसे ही सेम वैसे ही करना है, चर को इधर लेके आएंगे। देखिए सबसे पहले हम लिख लेंगे इसको 3t-2 बटे में 4। चर को इधर रखेंगे और जो संख्या है उसको इधर कर लेंगे। इस चर को भी हमें इधर लेके आना है। उसके बाद इसमें भी चर है तो इसको भी लिख लेंगे हम, -2t + 3 बटे में 3 है। उसके बाद ये चर जो है इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में t। अब बराबर में बराबर लगाएंगे और लिख देंगे हम 2/3 जो संख्या हमारी बची हुई थी। ठीक है, अब यहाँ t बट्टे में नहीं है तो इसको भी हमें बट्टे में बनाना पड़ेगा, इसको कर देंगे t/1। ठीक है ना। अब इसका एलसीएम लेंगे तो इनका लसापा आएगा 12। आप चाहे तो निकाल के भी देख लेना, क्योंकि ऐसी संख्या जो सबके पहाड़े में आती हो वो लासापा, 3 के पहाड़े में भी 12 आएगा, 4 के पहाड़े में भी, और 1 के में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब इसका पहाड़ा 4 का कितनी बार पढ़ेंगे तब जाके हमें 12 मिलेगा, तो कितनी बार पढ़ेंगे, 4 तिया 12, 3 बार पढ़ेंगे तब 12 मिलेगा। तो 12 का 3 का गुणा इन पूरे से कर देना है। यहाँ लिखेंगे हम 3 गुणे में ब्रैकेट में 3t -2, फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 4, 3 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तब 12 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 4 गुणे में 2t प्लस में 3। ठीक है, इधर 1 का पहाड़ा 12 बार बोलेंगे तब 12 आएगा, है ना। तो यहाँ आ जाएगा 12t, सीधा सीधा बराबर में ये हमारा 2/3 है। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेते हैं। यहाँ चाहे निशान लगाओ या ना लगाओ बात वही होता है ना, गुणा ही होता है, उसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है। यहाँ 3 है। अब ब्रैकेट खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसका गुणा पहले इससे फिर इससे। तो 3 का गुणा जब 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, सीधा सीधा कर देते हैं। ठीक है, 3 तिया 9t, यहाँ लिख लेंगे हम 9t, और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 6। उसके बाद फिर माइनस है तो माइनस का निशान लगा देंगे। 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8t हो जाएगा, 8t। उसके बाद 4 का गुणा हमें किससे करना है, 3 से करना है। प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगा लेंगे, 4 तिया 12। अच्छा हाँ, ये देखो प्लस नहीं आएगा, यहाँ 4 का गुणा, यहाँ देखो माइनस है और यहाँ प्लस है, तो ये ध्यान रखना है तुम्हें। माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ तुम्हें माइनस लगाना है। ठीक है, माइनस इंटू प्लस, तो 4 तिया 12 और 12 रहेगा किसका, माइनस का रहेगा। उसके बाद फिर प्लस का 12t बट्टे में आ जाएगा तुम्हारा 12 जो एलसीएम है, बराबर में 2/3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जो जो चर हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं। पहले ये चर कितने हैं, 9t, उसके बाद -8t, फिर प्लस 12t, उसके बाद -6, जोड़ने में आसानी रहेगी इसलिए लिख लेते हैं, और उसके बाद
माइनस का 12, -6 और माइनस का 12 बट्टे में 12 बराबर में इधर 2/3। अब देखो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको। पहले कितना है 9t, यहाँ देखो इधर 9t माइनस 8t, उसके बाद में ये 12t है प्लस में 12t। एक सेकंड। अब देखो ये प्लस का है और ये 12 प्लस का है, ये 9 प्लस का है और 12 प्लस है, तो इनको सबसे पहले हम जोड़ लेते हैं। 9t प्लस में 12t कितने हो गए, 12 और 9 21t हो गए। यहाँ पे कितने हो गए 21t, तो यहाँ लिख लेंगे हम 21t और फिर माइनस है 8t। ठीक है, अब इसको घटा देंगे, 21 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 13t बचेगा। 21 में से 8 गए, 13 और 8 21 होते हैं, 8 3 11, हाँ तो 13t बचेगा। यहाँ सीधा सीधा कर लेते हैं। अब 6 में से ये माइनस का है और ये प्लस, ये माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस होते हैं और अंक वो चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। तो 12 और 6 18। देखो ये यहाँ सॉल्व किया था, इसको हमें कितना मिला, ये सॉल्व करने के बाद 13 मिला, तो यहाँ लिख लेंगे हम 13t। उसके बाद इसको किया हमने जब, तो माइनस माइनस प्लस जोड़ेंगे तो 12 और 6 18, लेकिन रहेगा किस में, माइनस में रहेगा, तो यहाँ लिख देंगे हम माइनस का 18 बटे में हमारा 12 है और इधर है 2/3। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको। इधर लिखता हूँ, इसी को इधर लिख देते हैं हम 13t माइनस 18 बटे में 12 बराबर में 2/3। अब ये देखो यहाँ 12 कैसे बटे में है, तो इधर जब इसको संख्या को इधर ले जाएंगे तो ये गुणे में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13t माइनस 18 बराबर 2/3 गुणे 12। अब देखो 3 एकम 3 और 3 चौकू 12, 3 के बाड़े में आ रहा है ना, और 2 चौकू वो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सॉरी 4 का गुणा जब 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा 13t माइनस 18 बराबर में ये कितना मिला हमें 8, 8 मिल गया। अब ये वाली संख्या माइनस में है, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगी, तो यहाँ लिख देंगे प्लस 18 बराबर 18 और 8 कितना हो गया 26 हो गया। कितना हो गया 26 हो गया। अब यहाँ ये संख्या बची सिर्फ ये वाली इधर पहुँच गई, तो इसको लिखेंगे हम 13t उसके बाद बराबर 26। अब देखो यहाँ जब 26 बचा, अब ये वाली संख्या है इसको लेके आएंगे हम इधर, यहाँ t बचेगा तो सिर्फ t बराबर 26 बटे में 13, तो ये 13 है, 13 के पहाड़े में 26 आ रहा है, 13 कम 13 और 13 दूनी 26, तो t का मान हमें कितना मिल जाएगा, t बराबर में 2 मिल जाएगा हमें, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसको, फिर देख लेना, समझ लेना, रिवर्स करके भी समझ लेना। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दिया करो, है ना, अगर ठीक लगे तुम्हें सवाल, अगर आपके समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, है ना। दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो, जिससे उनका भी थोड़ा सा